बड़का झूठा पार्टी। इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी हुई नजर आ रही है। ये दृश्य या कहें ये वीडियो सामने आने के बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। इस सब के बाद तेजस्वी यादव का बयान आया। उन्होंने इस पूरे मसले पर और बीजेपी पर किस तरह से काउंटर अटैक किया, चलिए आपको सुनवाते हैं। बड़का झूठा पार्टी। इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से? लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, लालू जी ने बाबा साहब अंबेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अंबेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे झूठा है ना। कौन रखा है, कौन रखा है पैर के सामने? कौन है आरजेडी के वर्कर रखे हैं? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। AK-47 से केक काटेंगे, पावर में आएंगे तो। अभी कौन काट रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तस्वीर को उन्होंने अपमानित किया है, तो दलित समाज आने वाले समय में उनको सबक सिखा देगा और लालू जी को इस पाप के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए पूरे परिवार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, दलितों के मसीहा थे और दलित उस अपमान का बदला लेकर रहेगा लालू जी के परिवार से। उनका बेटा तेजस्वी जो आज स्वांग बढ़ रहा है ना बिहार में, तो उनका बेटा को भी लोग दलित बस्ती में घुसने नहीं देगा और दलित लोग हमेशा ये अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो गया। समाजवादी विचारधारा की राजनीति में इंटर करके सामंतवादी और तानाशाही का रवैया उन्होंने अपना रखा है। उनका जन्मदिन था, जन्मदिन पर बधाई है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस ढंग से पैर पसार करके मिल रहे हैं वह क्या तरीका है? इसी खिलाफ तो समाजवादियों ने आंदोलन किया था कि लोग अपने सामने वालों को हेय समझते हैं, नीचा देखते हैं। तो जो लोग भी उनके पास आ रहे हैं उनको वो पैर से स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये हुई कि अम्बेडकर साहब की तस्वीर को ही पैर के पास रख दिया। अम्बेडकर साहब जैसे महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं, संविधान के निर्माता हैं और आधुनिक काल में भारत माता के गोद में जिन महान लोगों ने पैदा लिया है उनमें से एक हैं। वैसे भी महान पुरुष को उन्होंने अपमानित किया है। ये दुख बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस से भी मांग करते हैं। अभी कांग्रेस जिलों में सम्मेलन कर रहा है, राज्यों में सम्मेलन कर रहा है, भीम सम्मेलन, सामाजिक न्याय सम्मेलन। तो बतावे, पूछे, उनका सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल। हम क्या चरणों के पास, पैर के पास अम्बेडकर साहब की तस्वीर को रखना कहाँ से जायज़ था? ये कांग्रेस वालों भी जवाब देना चाहिए। अब ये देश और दुनिया देख रहा है कि जो हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसको देश पूजता है और लोकतंत्र के सबसे बड़ा संविधान को उन्होंने रचयिता हैं और सद्भाव और सभी जाति धर्म को लेकर के वो महिला सशक्तिकरण और सभी का उन्होंने चिंतन किया था। ऐसे महामानव को जो चरण में रख रहे हैं लालू जी, ये घोर जघन्य अपराध है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये कुकृत्य है कि इस तरह से जो हमारे देश के संविधान के रचयिता है, जो हमारे पूजनीय हैं,
और उनको वो चरणों में रखने, ये दर्शाता है कि लालू जी अब मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। अब उनको संन्यास लेना चाहिए। इस उम्र में क्या वो मतलब बिहार को सर्वनाश करने चले हैं, देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि जिनको देश पूजता है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन के लिए 5 तथ्य बनाए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ ने उन्हें संविधान की लिखा और जहाँ पर उनकी मृत्यु, उनके लिए उन्होंने स्थल बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और कांग्रेस और राजद जो ये कुकृत्य कर रहे हैं वो बिहार और देश के लोग देख रहे हैं। राजद का बिहार में आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, कहीं भी बिहार में उसका कुछ नहीं है। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए में विकास हो रहा है, तो प्रचंड बहुमत से हमारा 2025 में बिहार में हम अपनी सरकार एनडीए की बनाएंगे। नहीं, स्वर्गीय विजय रूपाणी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेता थे और उप मुख्यमंत्री रहे। उनका जाना, उनकी क्षति की भरपाई नहीं हो सकती है। और जो हमारे देश के लोग उस विमान में मतलब कि सवार थे, वो अपूर्णीय क्षति है। ये बहुत ही मतलब आत्मा को झकझोर देने वाला दर्दनाक, हृदय विदारक ये घटना है। और जिन परिवार के लोग की मृत्यु है, उन परिवार के साथ हम सभी की संवेदनाएं हैं और हम सभी बहुत ही शोकाकुल हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी लोग मरे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार को ईश्वर संबल दे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।